गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आज एक प्रसंग पढ़ रहे थे, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। श्रीमद् भागवत जी से है, सप्तम स्कंद छठा अध्याय। प्रहलाद जी को एक दिन अपनी क्लास में टीचर कहीं चले गए थे, तो बच्चों से बात करने का मौका मिल गया। तो कहते हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियाँ काट करके हमको मनुष्य जन्म मिला है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। छोटी एज से ही, अब ये 5 साल के हैं केवल, तो कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। हम लोग बहुत सोचते हैं मैं करता हूँ, लेकिन भगवान ने जैसे गीता में सब बातों का सार बताया कि अपने को मैं करता हूँ मत मानो, भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु आप कराने वाले हैं। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। भगवान ही सब कुछ बने हैं और वही आधार हैं हमारे। विषय संबंधी सुख तो सभी योनियों में प्राप्त हो जाता है। उसके लिए यत्न करना मनुष्य के लिए कोई फायदा नहीं। उससे आयु व्यर्थ नष्ट होती है, शक्ति क्षीण होती है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक भगवत प्राप्ति के साधनों में लगे रहना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई है, जिससे आधी तो रात्रि में निद्रा में बीत जाती है। खाना और सोना तो आधा समय तो गया जीवन का। 20 वर्ष खेल कूद में शुरू के जो होते हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद ये वो, और 20 वर्ष वृद्धावस्था की अशक्तता के कारण व्यर्थ चले जाते हैं। और लास्ट के 20 साल वृद्धावस्था में आदमी अशक्त हो जाता है। बुढ़ापे में रोगों का चिंतन, रोग लग जाते हैं तो भजन नहीं कर पाता। सत्संग में जो आते हैं वो तो अंतिम समय तक भजन में लगे रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है गुरु की, कितने शुक्राने गुरु के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारा जीवन सफल हो गया, हमें गुरु मिल गए। तो गुरु के मिलने से हमारा अंतिम समय तक अभ्यास चलता है। संसार में आप देखेंगे लोगों को बुढ़ापे में बिस्तर पे पड़े रहते हैं और तरह तरह की हरकतें करते रहते हैं। भगवान में मन नहीं लगता उनका। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। तो 20 साल शुरू के चले गए, 20 साल बाद के चले गए, 40 बचे 60। उसमें आदमी खाना कमाना, भोग, ये वो तरह तरह की चीज़ें उनमें लगा रहता है। आयु गई। जो जन्म हमको भगवान के लिए मिला था वो काम तो किया नहीं। अच्छा, कर्म करने की मना नहीं। भगवान ने कहा दिन को 4 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा कर्म करने के लिए रखो, कर्म करो। तो 20 वर्ष खेलकूद, 20 वर्ष वृद्धावस्था, शेष आयु काम वासना मोहवश ग्रस्त आश्रम में फंसकर नष्ट हो जाती है। दुनिया भर के चक्कर, आदमी ठीक करता रह जाता है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, आयु निकल जाती है। उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह, घर की आसक्ति, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। क्या करूं, क्या ना करूं। इस प्रकार बची कुची आयु हाथ से निकल जाती है। फिर धन के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने प्राण की बाजी लगा देता है। पैसा कमाने में पूरा दम लगा देता है। इस धन की तृष्णा का त्याग भला कौन कर सकता है। फिर घर के घर गृहस्थी के लोग, उनमें आसक्ति, भाई बंधु मित्र पत्नी, उनके स्नेह पाश में बन जाता है। फिर नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली, उस पर लुभा जाता है। भला वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है,
कभी भगवान का भजन नहीं करता, वो विद्वान हो भले, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि पढ़ा रहता है दुनिया के चक्कर में। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। गुरु हमको भगवान से जोड़ते हैं, गुरु कभी अपने से नहीं जोड़ते, गुरु हमको भगवान से जोड़ते। तो यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के ही वे परम प्रिय, प्रियतम और परम गति है। भगवान परम प्रियतम, परम गति भगवान है। शरीर नश्वर है, जन्मने मरने वाला है। धन और आयु भी स्थिर नहीं है, पैसा और आयु स्थिर नहीं है, कब तक रहे कुछ नहीं पता। ऐसा समझकर मनुष्य को धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन नहीं, धर्म का संग्रह करना चाहिए। 4 पुरुषार्थ बताए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म सबसे पहले आता है। अच्छे काम करो, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो। हे बंधुओं, इसलिए अब तुम असुर भाव का त्याग करके, असुर भाव है यही शरीर संसार में लगे रहना, सबके प्रति दया एवं मैत्री की भावना करो। दीनों पर दया करो और अपने समान लोगों में मित्रता का भाव रखो। किसी से द्वेष मत करो। मैंने देखा ये द्वेष जो है ये बहुत टाइम खा जाता है। मन में द्वेष हो किसी भी बात के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, लोगों के, दुनिया के प्रति, चीज़ों के प्रति, जो हो रहा है उसके प्रति, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत टाइम खराब कर देता है। इसलिए ये जो थ्योरी है, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द नाउ, इस पल में जियो, ये बहुत बढ़िया बात है। इस पल में जियो, अभी इस समय कोई तकलीफ, इससे तुम लोगों पर भगवान की सहजी अनुकंपा एवं प्रसन्नता हो जाएगी। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते। हमारा बच्चा जब कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तो हम कितने प्रसन्न हो जाते। और जब हमारा ही बच्चा कहे मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, लड़के की शादी हो जाती है और हमसे सीधा बोले कि मैं तो अब पत्नी का हो गया, उसके हिसाब से चलूँगा, तो हमको कैसा लगेगा। उनके प्रसन्न होने पर फिर संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। हे मित्रों, ये ज्ञान मैंने देवर्षि नारद से सुना था। अब ये तो ज्ञान हुआ, अब हम लोग जो कर्मयोग का आचरण और सत्संग में लगे हैं, हम कैसे करें? ये बात बहुत वैज्ञानिक है। सबको सुख कैसे मिले, हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए। देखिए, सुखी तो हम कर नहीं सकते किसी को, लेकिन भाव होना चाहिए सबको सुख कैसे मिले। जो एकांत में ऐसा चिंतन कर रहा है वो सेवा कर रहा है। दिख नहीं रहा, भले एकांत में बैठा है, पर अंदर उसके ये भाव है भगवान सबका भला हो, सब सुखी हो, वो सेवा कर रहा है। किंतु सेवा आरंभ होती है किसी को भी दुख न देने से, किसी को भी दुख न मिले हमारे कारण। मेरे तन मन धन और वचन से किसी को भी कष्ट न हो, किसी को ठेस न पहुँचे, तो किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट न मिले, सहन कर ले। दूसरे तो देखिए आचरण उल्टा ही करते हैं, तो सहन कर ले। सहन करने से हमारे कर्म कट जाते हैं। देखिए, आप कहेंगे हम क्यों सहन करें, तो एक बड़ी फायदे की चीज़ है, हमारे बहुत सारे कर्म जो बने हुए हैं वो कटते हैं, ये फायदा है। तो देखना ये चाहिए कि मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। हमारा ये भाव रहे, हम तो सेवा के लिए। तुम कमी निकालते रहो, तुम खराबी देखते रहो, तुम हमारी बुराई करते रहो, कुछ भी करो, हमारा सेवा का भाव है। सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसे अभी बताया प्रहलाद जी ने, दुनिया की नाशवान चीज़ों को पकड़कर अविनाशी तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। हम भगवान को चाहते हैं और दुनिया को अपना मानते हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान को अपना माने, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान मिलेंगे। संग्रह और भोग दोनों नाशवान हैं।
ये दुनिया में जितना हम इकट्ठा करते हैं वो छूटने वाला है एक दिन, और जितने भोग भोगते हैं वो क्षणिक होते हैं सब। कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, क्षणिक होता है। कहीं बढ़िया चाट का ठेला देखा, चाट खाई, मज़ा आया, 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी देर स्वाद बना रहा, उसके बाद गायब, ख़त्म। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भोग हैं ये सब क्षणिक और नाशवान हैं, और भगवान अविनाशी हैं, सदा रहने वाले हैं। उनसे प्रेम करें। संसार में सुख रहता क्यों नहीं, हमेशा क्यों नहीं बना रहता, उतार चढ़ाव क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। ये तो मिलने और जाने वाला है, आता है और जाता है। ये तो दुनिया की चीज़ है, हमारी नहीं है। हमारे तो भगवान है। यहाँ जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, मिला है इस्तेमाल करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। मनुष्य में मनुष्यता इसी बात से है कि भगवान को याद करे, संसार में, व्यवहार में दूसरों की सेवा करे। शरीर मिला है सेवा के लिए, और हम भगवान को याद करें। मनुष्य जन्म का समय सीमित है, इसमें बड़े बड़े काम हो सकते हैं। बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय बिताना चाहिए। पहले एक दृष्टांत लिया करते थे। एक बार एक सेठ जी के घर में शादी थी, तो वहाँ स्टोर में एक अलमारी रखी थी, तो वहाँ खाने पीने का सामान सब बनाकर उसमें रखा गया। एक चूहा घुस गया। अब खाए पिए खूब मिठाई मिल गई, किसी को पता ना चले, पीछे छुप जाता अपना। मिठाई आती रही, जाती रही, बनती रही, जाती रही, जाती। पहले होता था ना, 1 हफ्ते की शादी होती थी, तो हफ्ते भर खूब मौज रही उसकी, मोटा हो गया। अब हफ्ते बाद सब सामान खाली हो गया, निकाल दिया गया। जो कपड़े वपड़े गंदे संदे ये वो सब उसमें पड़े रहे, ठूस दिए गए। अब क्या करे, क्या खाए? अब फंस गया। निकलने का जो छेद था, अलमारी जिस तरह बंद थी, वो छोटा था। हमारा भी यही होता है, दुनिया में हम आते हैं, चीज़ें मिलती हैं, खाते पीते भोगते मज़ा करते, टाइम निकलता जाता है। शादी पूरी हो गई, टाइम निकल गया। अब 2 ही चीज़ें, या तो अंदर मर जाए, तो कुछ भी खाने को नहीं मिला तो पतला पड़ गया, छेद में से बाहर निकल गया। क्या मतलब? जब सत्संग मिल जाए तो छेद से बाहर निकलने का तरीका अपना लो। मतलब अपने मन को ऐसा बनाए हम, जो हम कहीं फंसे नहीं। देखिए, सब अंदर की बातें होती हैं सत्संग की, है ना। आप कहना किसी से मत, प्लीज़, किसी से कुछ मत कहना। सबको करने दो जो कर रहे हैं, कुछ मत कहो किसी से। और अपने रास्ते चल रहे हैं, अपना उन्हें मज़ा करने दो। आप कुछ कहोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं। उनको अपना करने दो, खाने पीने दो, मज़ा करने दो, जो कर रहे हैं करने दो। पर हम अंदर अंदर भगवान को याद करें, ये बात है, तो हमको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। सारी बातों का एक ही सार बात है, कुछ नहीं और ज़्यादा करना है, भगवान को याद करते रहना है। कोई तरीका बना ले, भगवान को याद करें। भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, बहुत सारे तरीके। जब जब समय मिले अपना कुछ कुछ करते रहें। भगवान से जोड़े रहेंगे तो वो छेद में से निकल जाएंगे, मतलब हम भगवान के पास चले जाएंगे। और नहीं तो जन्म मरण का चक्कर, दुनिया में फिर फंसना, फिर गर्भ योनि में आना, फिर उल्टा लटकना, दुख पाना, फिर वही। ये बात है ना, बहुत समझदारी की बात है। आप गलत मत उठा लेना, आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया को छोड़ दो, चले जाओ, संन्यास ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं। बस भगवान को याद करने की बात है। आप सभी से प्रार्थना है कि बचे हुए समय को भगवान में लगाओ। जो भी समय बचता हो बीच बीच में, और जो आयु में बचा हुआ है उसको भगवान में लगाएं। क्योंकि समय के समान कीमती हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को लगाकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। दूसरों का, घर में जो हैं, बाहर जो हैं, जो आपको मिल जाए, करने मत जाओ कहीं, जो मिल जाए।
करने कहाँ जाएंगे, कौन मिलेगा? तो जो मिल जाए, जो कर सकते हैं करें। हम समय को दोष देते हैं, समय ठीक नहीं है, दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे ठीक नहीं हैं, ये बहानेबाजी है। शरीर का समय जा रहा है, कितनी आयु है पता नहीं। जिस तरह हम अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे, उससे क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है। परमात्मा प्राप्ति हमारा अधिकार है, हम भगवान के बच्चे हैं, हमको अपने पिता के पास जाने का अधिकार है पूरा। हम वहाँ के हैं, यहाँ आए हुए हैं। संग्रह करना, भोग भोगना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे पारमार्थिक उन्नति नहीं हो पाएगी। तो हमको जो समय मिला है वो उन्नति करने के लिए। शरीर को भगवान ने गीता में खेत कहा है, क्षेत्र, और आत्मा क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र यानी खेत में किसान काम करने जाता है, तो शरीर से सबकी सेवा हो, ये इसका काम है। खेत पर आराम करने नहीं जाते। हम सुख आराम मान बढ़ाई चाहते हैं, तो ये नहीं, ये सेवा के लिए मिला है। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। आयु जितनी भी हो गई है, उस चाल से चलकर हमने कितनी उन्नति की है। देखने वाली बात यह है कि इतना समय हो गया, हमने कितनी उन्नति की है। और दुख भरी बात है कि हमने उन्नति तो बहुत थोड़ी करी है। ये सोचना है। तो अपने अभ्यास को, भजन को हमें बढ़ाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। कुछ लोग हर काम करते समय भगवान को याद करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हम ये तो कह दें कम से कम भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो संत उपाय बता सकते हैं। संत लोग हमको भजन का उपाय बता सकते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पर करना तो हम ही को पड़ेगा। हम इतनी मैं लगे रहते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि दुनिया भगवान की है, घर भगवान का है। हम जो काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। तो जो भी समय मिला है, इसे चूकना नहीं चाहिए। इस समय खो दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बड़ी गलती हो जाएगी। भगवान हर समय हमारे साथ रहते। एक हम ही सत्संगियों में एक स्टूडेंट आज से करीब 20 साल पहले आता था सत्संग में, तो उसने एक बात पकड़ ली थी कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते। बाद में फिर नौकरी लग गई उसकी। नौकरी लगे करीब 14-15 साल हो गए हैं। तो कहता है मैं जब कुर्सी पे अपनी बैठता हूँ काम करने के लिए, तो बराबर में एक कुर्सी साथ में रखता हूँ, भगवान आप बैठो। मैं हर समय भगवान को साथ फील करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। तो हम मानसिक तौर पे भगवान मेरे साथ हैं ऐसा फील नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा समय एकांत का हमको जरूर निकालना चाहिए। एकांत में बैठें, भगवान का ध्यान करें, भगवान को अपने साथ अनुभव करें, शुक्राना मानें। हे भगवान, आपने दुनिया में हमें भेजा, मनुष्य शरीर दिया, घर मिला, परिवार मिला, सब चीज़ें मिली, खर्चने को पैसा मिला, सब आपका दिया हुआ है। भगवान आपके लाख लाख शुक्राने। समय समय पर आप हर तरह से हमारी संभाल करते हैं, आपके लाख लाख शुक्राने। अभी तक हम जीवित हैं, आपके अनंत अनंत शुक्राने। तो हे नाथ, हम आपको भूलें नहीं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अब दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। छोड़ो, कहाँ तक मन लगाएंगे उसमें, कहाँ तक भलाई बुराई करेंगे, कहाँ तक दोष देखेंगे। तो हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मुझे कुछ भी ये उल्टा पुल्टा जो दिखता है दुनिया में, ये इधर मेरा ध्यान ही न जाए। भगवान ऐसी कृपा करो कि ये द्वेष वाली बातों की तरफ मेरा ध्यान ही न जाए, मेरा मन आप में लगे। ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।